आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। प्यारी वर्ष आज यूपी के कई ज़िलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और अग्निपथ योजना के विरोध में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से आज का जो है पूरा ये प्रदर्शन रहा कांग्रेस आई और संयुक्त किसान मोर्चा का। और सरकार की तरफ से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था बहुत ही अपने आप में अति सराहनीय रही। कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई। देखिए, जवान जवान होता है, उसका स्वाभिमान और सम्मान होता है, स्कीम नहीं होती है। देश की सुरक्षा जो करता है वो देश का जवान करता है, स्कीम वाले नहीं करते। तो उसमें हम ज्ञापन देना है ताकि हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी को पहुंच सके और जो ये बिल है इसको ये वापस लेवें, क्योंकि युवा नहीं चाहता। जब ये लोग किसान बिल लेकर गए तो किसान नहीं चाहता था, जीएसटी व्यापारी नहीं चाहता था, ऐसे ऐसे बिल ये लेकर के क्यों आ रहे जिसको देश की जनता नहीं चाहती। अब जगह जगह आपने देखा होगा पिछले 3 साल से पूरा किसान कहीं धरना दे रहा है, कहीं युवा दे रहा है, कहीं लखनऊ में 69,000 वो बच्चे दे रहे हैं जो शिक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब आप देखने को आपको मिल रहा है अग्निपथ के पूरे विरोध में पूरे देश में धरना हो रहा है, युवा जो है धरना कर रहा है। कहीं कहीं चीज़ें हमें ख़राब भी देखने को मिल रही हैं। तो मैं उन युवाओं से शांति की अपील करूँगी, जो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देश हमारा है, ये संपत्ति हमारी है। तो बिल्कुल हम विरोध करते हैं अग्निपथ का, क्योंकि युवा नहीं चाहता। जिस दिन युवा एग्री हो जाएगा उस दिन हम भी एग्री हो जाएंगे। बाकी आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बयान भी आपने देखा होगा कि जब ये 4 साल की रिटायरमेंट से आएंगे तो इनको भारतीय जनता पार्टी के बाहर कार्यालय के लिए लगाएंगे सिक्योरिटी पे, और 25% पे सिर्फ वही लोग आवेंगे जो इन युवाओं के ये जो अधिकारी हैं उनके जो है कुत्ते घुमावेंगे, ठीक, उनकी मैडमों को शॉपिंग करा के लावेंगे, उनके बाजार जावेंगे। बयान तो सरकार का ये भी है कि जो बाकी सेना से जो जवान आएंगे रिटायर होके, जो फोर्सेस हैं अर्ध सैनिक बल, उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। उस बयान को लेकर क्या देखिए, आप एक बात सुनिए, ये जो इन्होंने सिस्टम किया है, आप सरकार किस उससे चलती है? सरकार जनता के उससे चलती है ना। जनता जो चाहती है वो सरकार करती है। जनता अगर सही है तो इसमें सरकार थोड़ी ना चलेगी। अभी ये तानाशाह हमारे देश में लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं। जब बिलों के लिए भी ये इतने फायदे गिनवा रहे थे, अब ये भर्तियों के फायदे गिनवा रहे। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के जवान को बाहर ऑफिसों के, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों के बाहर लगाने की बात की जा रही है। कौन अपनी माँ अपने बेटे को भेजेगी 4 साल के लिए? भाई 4 साल में जब वो रिटायर होकर आएगा, एक बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख के जाएगा तो ये बोलेंगे कि भाई रिटायर वाला जवान है, नो अब क्या कर रहा है, नो बेरोजगार है। 12 लाख रुपए में क्या कर लेगा एक जवान? ये बोल रहे हैं ना कि 12 लाख रुपए देंगे वो बिजनेस कर सकता है। क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या वो अपना मकान बना सकता है? क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है? क्या करेगा 12 लाख रुपए में एक भाई? आप बताओ। आप कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी है? जी बिल्कुल लड़ी हूँ। कांग्रेस का भी आज प्रोटेस्ट होना है जी, आप किसानों के साथ। जी, कांग्रेस आपके लिए धर्म संकट की बात थी क्या? देखिए, मेरे लिए धर्म संकट की कोई बात नहीं। मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले मैं उस देश के युवा, नौजवान और किसानों के साथ हूँ जो जिनकी वजह से मेरा सम्मान, स्वाभिमान और जिनकी वजह से मुझे पूरे देश में ही नहीं, बहुत आसपास के देशों में भी लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों के साथ में हूँ। सर, जुमे की नमाज को लेकर आज भी अलर्ट था। नमाज सभी जगह संपन्न हो चुकी है, क्या कहना है आपका? हाँ, आज जुमे की नमाज़ को लेकर के पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया था। लोगों से पहले से ही वार्ता हो रखी थी। सभी लोग शांतिपूर्वक नमाज़ करने पर सहमत थे और आप लोग जैसा देख रहे हैं सभी जगहों पर शांतिपूर्वक नमाज़ अब तक संपन्न हो चुकी है। और आज ही जो है किसान मोर्चा का भी एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, उसमें भी 3-4 लोगों ने अब तक ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन ले लिए गए हैं और शांतिपूर्वक उसको भी समापन किया जा चुका है, उसका भी समापन किया जा चुका है।